देखिए, आज आप सबको मैं भूगोल में, विश्व का भूगोल में, कल आप सबको मैं बताया भूमंडल की रेखाएं, भूमंडल कैसे होता है। हमने फिगर में दिखा दिया था भूमंडल कैसे होता है, और भूमंडल को कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं, कितने देशांतर रेखाएं होती हैं। हमने बताया कि भूमंडल में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 बताया, और देशांतर रेखाओं में कुछ जो है अक्षांश रेखा कितने 360 दिखाया हमने। और ये भी बताया मैंने कि जो एक रेखा है अक्षांश रेखा में कितने डिग्री के बराबर है, 15 डिग्री के बराबर मैंने बताया। और ये भी बताया कि जो 1 डिग्री बराबर कितने किलोमीटर के बराबर है। हमने ये बताया कि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर के बराबर है। तो ये सब था भूमंडल की रेखाओं में। हमने बताया भूमंडल की रेखाओं में जो है अक्षांश रेखाएं बता रहे थे। अब अक्षांश रेखाओं में जो है हमने जो भूमंडल बनाया था उसमें एक भूमध्य रेखा था, या विषुववृत्त रेखा कहिए, या तो उसे 0 डिग्री या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं आप। और उसी में जो है एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा है। जो कर्क रेखा है कितने डिग्री पर किस तरफ है, जो मकर रेखा है कितने डिग्री किस तरफ है। हमने ये भी बताया था कि मान लीजिए कि ये भूमंडल की रेखा है, मान लीजिए है ये भूमंडल की रेखा है, मान लीजिए। भूमंडल की रेखा है ये। भूमंडल की रेखाओं में जो है इसको हम अक्षांश रेखा मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये अक्षांश रेखा है पूरा है हमारे, इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव है हमारा, यहाँ ये जो है दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। और इन दोनों को पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई बीचों बीच ये जो हमारा भूमंडल है, भूमंडल के पश्चिम से पूरब की ओर बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, भूमध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा, विषुववृत्त रेखा, या 0 अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वही विषुववृत्त रेखा वही। देखिए अब इसमें पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को बीचों बीच जो खींच रहा है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। हमारा क्या कर्क रेखा है, कर्क रेखा, यह जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर जो है, शायद 23.5 डिग्री अक्षांश पर किस साइड में है, नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ में है। उत्तरी ध्रुव जिसे नॉर्थ बोलते हैं हम लोग, तो नॉर्थ साइड में जो है कर्क रेखा है हमारी है। और कहां से, पश्चिम से पूरब की ओर, भूमध्य रेखा के ऊपर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे की ओर जो खींची गई रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं। यहां जो एक रेखा खींची गई इसका क्या नाम रख दिया गया, मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री साउथ पोर्थ में है, ये साउथ पोल में
23.5 डिग्री जो है ये दक्षिण साइड में, साउथ में है ये। तो देखिए अब हमने कल से बताया था, आज ये बताएंगे कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा पे कुल कितने देश हैं। हमने कुल देशों के बारे में लिखाने का प्रयास करें, कुल कितने देश हैं आप सबको बताएंगे भी। तो देखिए, तो आज जो है हम लिख के दिखा दे रहे हैं कितने देश हैं कर्क रेखा पर। तो सबसे पहले हमने बताया भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को या बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण 23.5 डिग्री पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब ये परिभाषा तो नहीं भूलोगे, जल्दी याद हो जाना चाहिए, परिभाषा नहीं भूलना चाहिए अब तो हमें। अब देखिए आप सब बताएंगे कि भूमध्य रेखा पर कौन से देश हैं, कर्क रेखा मकर रेखा कौन कौन से देश हैं। और इन दोनों के बीच यहाँ जो है एक डोलड्रम है, जो डोलड्रम देश पाया जाता है, डोलड्रम पाया जाता है। ये यहां से लेकर के मान चलिए भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे की जो होता है उसे डोलड्रम नाम से जाता है। लगभग हो जाएगा ये, इसे क्या कहते हैं, डोलड्रम, डोल ड्रम रेखा बोलते हैं। ये भी हमारा डोलड्रम रेखा है। डोलड्रम रेखा देखिए, अब यहां पर जो है भूमध्य रेखा के ऊपर या नीचे 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे लगभग जो है यहाँ पर जो प्रत्येक दिन 4 से 4:30 बजे जो है वर्षा, प्रत्येक दिन वर्षा होती है, वर्षा इसलिए यहाँ पर जो है बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे, बहुत विषैले जीव जंतु यही डोलड्रम में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत घना जंगल है और यहाँ बारिश क्यों होती है 4 साढ़े 4 बजे के बीच, इसलिए कि भूमध्य रेखा जो विषुववृत्त रेखा जो है सूर्य का प्रकाश सबसे पहले यहाँ और सबसे अधिक देर तक यहाँ टिकता है। हाँ, जब यहाँ टिकता है तो ये आसपास के क्षेत्र का तो बहुत हीट होते हैं, जब जितना हीट होंगे, ज्यादा तेज हीट होंगे तो वहां जो बारिश अधिक होने की संभावना होती है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन 4 से 4:30 बजे जो है वर्षा होती है। अब देखिए भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। भूमध्य रेखा पर देश देखिए, मध्य रेखा पर देश, भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं देखिए आप सब बता रहा हूं। केन्या है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, केन्या, ब्राजील, इंडोनेशिया, गेवान सोमालिया, गेवान सोमालिया, गेवान सोमालिया, युगांडा, कांगो गणराज्य, कांगो
कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, इक्वाडोर, कोलंबिया, कांगो गणराज्य, सोमालिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, कोलंबिया, उसके बाद कोलंबिया के बाद किरवाती, मालदीव, मास्को, किरवाती, किरवाती, मास्को, मालदीव, मालदीव आदि आदि देश आते हैं। ये रहा भूमध्य रेखा पर स्थित देश थे। भूमध्य रेखा के बाद आता है कर्क रेखाएं। कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा में जो स्थित देश देखिए, अब ये भूमध्य रेखा पर स्थित देश थे। कर्क रेखा में देखिए कौन कौन से देश स्थित हैं। अब देखिए, हमने कर्क रेखा में बताया कि पश्चिम से पूरब की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल में जो है स्थित काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पर स्थित देश भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब जो है कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आता है माली, अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया, मिस्र, मिस्र, मारतानिया, मिस्र, मारतानिया, मारितानिया, मारतानिया के बाद नाइजीरिया, नाइजीरिया, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए को बोलते हैं, या संयुक्त राज्य अमीरत। यूएसए जो है संयुक्त राज्य अमीरत है, ठीक ना। हाँ, ओमान, मास्को, ओमान, ओमान, मास्को, संयुक्त राज्य अमीरात, यूएसए, मास्को,
ओमान, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, ओमान, ओमान के बाद लिख दिए हैं मॉस्को, लिख चुके हैं सऊदी अरब, लीबिया, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद जो है लीबिया, चार, चीन, लीबिया, लीबिया के बाद चार, चीन, चार, चीन इत्यादि देश, इत्यादि देश स्थित हैं। ये रहा हमारा जो है कर्क रेखा पर स्थित देश थे। कर्क रेखा के बाद जो है मकर रेखा। आप देखिए कर्क रेखा पे स्थित भारत के राज्य, कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य 8 राज्य हैं। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य, भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं देखिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा है मिजोरम, चौथा राज्य है त्रिपुरा, चौथा है त्रिपुरा, पांचवा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, छठवां राज्य है राजस्थान, राजस्थान, सातवां राज्य है उत्तर प्रदेश का 7वां राज्य है कर्क रेखा पर झारखंड, 8वां गुजरात, झारखंड 8वां राज्य है गुजरात, गुजरात। ये कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य थे, जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं मित्र पर गमछा झार। हम लोग कहते हैं मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड
और क्या बच रहा है? एक राजस्थान, राजस्थान। ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं मित्र पर गमछा झार। ये जो है कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य जो थे स्थित हैं। हमने ये दिखाया आपको, अब सबको भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और उसके बाद है मकर रेखा। मकर रेखाएं क्या क्या है क्या होता है? मकर रेखा देखिए, अब आता है भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर स्थित देश, स्थिति। मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से देश देखे स्थित है? अब हमने बताया मकर रेखा से कहते हैं पश्चिम से पूरब की ओर 23.5 डिग्री साउथ पोल में खींची गई काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं ये देखिए आप सब। अब पहला देश आता है मकर रेखा पर स्थित ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिया, साउथ अफ्रीका, चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, बोत्सवाना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद आता है बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद आता है देश नामीबिया, ब्राजील। नामीबिया नामीबिया। मकर रेखा पर 8वां देश आता है ब्राजील, ब्राजील 9वां देश आता है पराग्वे, 10वां देश आखिरी देश आता है, वहां पर जो है मेडागास्कर, आदि। ये जो 10 देश हैं, ये 10 जो मकर रेखा पे आते हैं। मकर रेखा के बाद देखिए हमारा जो डोलड्रम है भूमध्य रेखा के उत्तर तरफ दक्षिण दोनों तरफ 10 डिग्री पर जो है, ये जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के क्षेत्र में को डोलड्रम या नम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भाग है भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण की ओर जो भाग पाया जाता है उसे डोलड्रम या नम भूमि किसे कहते हैं? नम भूमि इसलिए कहते हैं वहां पर हमेशा जो शीत रहता है,
वहां पर जमीनें जो हमेशा जो है ज्यादा पानी का बहुत ज्यादा पानी रहता है, इसलिए उसे नम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब ये कैसे होता है, थोड़ा ये देख लीजिए, रोकिए तो होता है, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। देखिए आप सब देखिए, अब आप सबको मैं भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा बताया। उसके बाद जो है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा के जो बीच में पाया जाता है, मतलब कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो रेखाएं पाई जाती हैं, डोलड्रम नाम से जाना जाता है, जिसे नम भूमि के नाम से भी जाना जाता है, डोलड्रम या नम भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है प्रत्येक दिन 4 से 4:30 बजे वर्षा होती है। यहीं से बादल बनते हैं। देखिए जब जो है यहाँ पर तेजी से धूप निकलता है, बहुत तेजी धूप लगता है, तो पानी यहाँ जो होते का वाष्प बन के क्या हो रहे हैं, सब बादल में चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बादल में जा रहे हैं। बादल में जाने के बाद पुनः जो है एक नया मौसम का निर्माण कर रहे हैं, जो प्रत्येक दिन 4 से 4:30 बजे वर्षा होती है। यह जो देख रहे हैं यहाँ से पानी, यहाँ पानी जो है डोलड्रम या नम भूमि जो पानी जो रुका हुआ है, जब तेजी से भूमध्य रेखा बहुत तेज धूप खिलती है, जब तेज धूप खिलती है तो यहाँ पर जो है गर्म क्षेत्र जो होता है, यहाँ का पानी जो है वो वाष्प कहाँ चले जा रहे हैं, सब बादल में चले जा रहे हैं। कहाँ चले जा रहे हैं, बादल में समाहित हो जा रहे हैं। जब बादल में समाहित होते हैं तो क्या होता है, बहुत तेजी से जो है बादल को गड़गड़ाहट बहुत तेजी से होता है, वहां एकाएक मौसम बनता है, जिससे प्रत्येक दिन 4 से 4:30 बजे क्या होते हैं, बारिश होती है। डोलड्रम क्षेत्र पे ही घने घने जंगल जो है, बहुत बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में समुद्र में सर्वाधिक वाष्पन होता है। इन्हीं क्षेत्रों से जो है समुद्र में सर्वाधिक वाष्पन होने का कारण ही वर्षा होती है। और यहाँ पर देखिए 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात भी होती है इसी पर। और इसे जो है सर्वाधिक वर्षा होने के कारण ही ऐसे क्षेत्र को में जो है लंबे लंबे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ डोलड्रम वाले क्षेत्र पे ही जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर लंबे लंबे पेड़ पौधे, कटीले पेड़ पौधे, बहुत ही नम भूमि पाई जाती है। यह डोलड्रम क्षेत्र पर भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर तरफ, 10 डिग्री दक्षिण की तरफ जो क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में जहरीले जीव जंतु भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए जो है बहुत ज्यादा जहरीले जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अब देखिए डोलड्रम पे स्थित देश कौन कौन से देश स्थित है। डोलड्रम पर स्थित देश, डोलड्रम पर स्थित देश, डोलड्रम पर स्थित देश कौन कौन से, डोलड्रम पर कौन कौन से देश स्थित है, ये देखिए थोड़ा से आप सब दिखा दे रहे हैं हम। पहला है कोलंबिया, दूसरा है केन्या, ब्राजील, कोलंबिया, केन्या। देखिए इसे केन्या के लोग, वेस्ट इंडीज के लोग बहुत काले काले होते हैं। यहाँ जो डोलड्रम पे स्थित जो भी देश होंगे वहां के लोग बहुत काले होंगे, देखो कई करिया दिखते हैं। कोलंबिया के लोग देखो काले दिखेंगे, केन्या के लोग देखो काले, वेस्ट इंडीज जैसे है देश, बहुत काले काले लोग होते, कोई गोरे लोग नहीं होते हैं। यहाँ जितने भी मनुष्य पाए जाएंगे काले, अधिकतर मनुष्य काले क्यों जानते हैं, वहां धूप बहुत तेज होती है, इतनी धूप होती है, उसके वजह से वहां लोग काले हो जाते हैं, बस नहीं काले हो जाते हैं। और ब्राजील और इंडोनेशिया, ब्राजील, इंडोनेशिया के बाद गमन होता है, गबन, सोमालिया, युगांडा,
सोमालिया, युगांडा, युगांडा के बाद आता है 8वां देश आता है हमारा जो है कांगो, कांगो गणराज्य, कांगो। 9वां देश है कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो, कांगो गणराज्य। उसके बाद इक्वाडोर, कांगो, 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 कांगो गणराज्य, इक्वाडोर, मलेशिया। 10वां देश है इक्वाडोर, इक्वाडोर। 11वां देश है मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया आदि। ये सभी देश जो हैं डोलड्रम या नमभूमि पे जो पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है ये 2 देश हैं, यहाँ पर जो है सबसे अधिक वर्षा इसी 2 देशों में होती है और यहाँ पर प्रत्येक दिन वर्षा होती है। युगांडा है, युगांडा ग है। कल आप सबको बताएंगे हम ऋतु परिवर्तन। क्या पढ़ाएंगे? ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन बताएंगे कल।